आप लोग छोटे सवाल करें, मुख्तलिफ छोटे छोटे मुकदमात में बगैर किसी बेल के जेल के अंदर पड़े, उसका फैसला नहीं किया। और जहां फैसला करना हो एक ही दिन के अंदर कसास भी हो गया, वेद भी हो गया, उसके अंदर माफी भी हो गई, उसमें जुर्माना भी भर दिया, वो भी हो गया। आपके तवज्जुह से, अंसार भाई के तवज्जुह से आज मैं उस शख्सियत को जो अगर खाने के अंदर थोड़ी हल्दी कम हो जाए सो मोटा एक्शन ले लिया करता है, इफ्तिखार चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा, लो सो मोटा एक्शन और अब लाओ सबके सामने। कल सुबह सो मोटा एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। जो आप हम पर इल्जाम लगाएं, जो आप हुकूमतों पर इल्जाम लगाएं, सबको बुलाएं। जो आवाम को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं उनको भी बुलाएं। और इफ्तिखार चौधरी साहब, अब आप पे ये फर्ज है, क्योंकि आपकी अदलिया सामने आ गई है, आपकी आजाद अदलिया, ये ना जिक्र तो आप आजाद अदलिया कर रहे हैं, ले सो मोटा एक्शन। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तानी हो, एक रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानी मारे तो ये इतना शोर कर रहे हैं। और ये वो जंगली, ये वो जाहिल, वो तालिबान और लश्कर जंगली के दहशतगर्द जिन्होंने 23,000 पाकिस्तानियों को मारने का खुलेआम ऐलान किया, जिसको पाकिस्तान की 7 एजेंसियों ने कातिल और मुजरिम और करार दिया और इसको वाकई कहा कि इंसानियत के दुश्मन है, इसको अदालतों ने छोड़ दिया। किधर गई गैरतमंदों की गैरत? वो मरने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, वो किसी मां के बेटे नहीं थे। क्या जरूरी है जिसको अमरीकी मारेगा उसमें सियासत करने निकलोगे? फैसल आप दिए 1 साल से कह रहा है, 1 साल से ये दहशतगर्द मार रहा है, 1 साल से अदालत इनको सजा दे रही है। आप फौज की बात कर रहे हैं, वो 7 दहशतगर्द जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा, वही तो बेगैरत थे जिन्होंने उस मेजर जनरल को कत्ल किया आके, और फिर आपने उसको सजा दी। किस गैरतों की बात कर रहे हो मेरे भाई? किस सिचुएशन की बात कर रहे हो? और ये लो, ये वो 78 लोग, 78 दहशतगर्द जिन्होंने टारगेट किलिंग की कराची के अंदर, जिनको पाकिस्तान की 7 एजेंसियों ने कातिल करार दिया, ये भी आज घरों पे आराम करके बैठे हैं। और ये लो, जो अदालतों के जजों, मेरी बात सुनो, ये वो केसेस है जिसके ऊपर 74 केसेस है, 774 केसेस ऐसे हैं जिसमें 7 साल से प्रोसीडिंग नहीं हो रही, और ये मरे पड़े, और ये केस चलाने को कोई तैयार नहीं है। खुदा को मानो, आप लोग अपने अदालती निजाम को दुरुस्त करो। आप हम पर इल्जाम लगाते हो, हम कैदी पकड़ पकड़ के आपको देते जाते हैं, हम दहशतगर्द पकड़ पकड़ के आपको देते जाते हैं, वो निकल के आपको नहीं मारते। आप सबके तो मकसद एक है, आप तो अखबारों में कहते हो, आप तो मस्जिदों में कहते हो हमारे मकसद एक है। वो किसको मारते हैं? वो शहीद बेनजीर भुट्टो पे हमला करते हैं, वो एएनपी पे हमला करते हैं, वो उलमा अहले सुन्नत पे हमला करते हैं, वो उलमा तशी पे हमला करते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान पे हमला करते हैं, वो गरीब आवाम पे हमला करते हैं। वो जो गैरत ब्रिगेड के अंदर तुम इमरान खान को दिखा रहे थे अफसार भाई, उस पर हमला नहीं करते, वो किसी मौलवी पे हमला नहीं करते, वो फरीद पराचा पे हमला नहीं करते, वो जमात इस्लामी पे हमला नहीं करते, वो प्रेस पे आके हमला नहीं करते। खुदा को माने यार, बहुत हो गई। पाकिस्तान के साथ खेलना बंद करो और बाहर निकलने की ललकार मारने वालों, अभी तुम जियालों की अहमियत को जानते नहीं हो। बहुत हो गया। अगर अब मजीद कोई गुफ्तगू वफाकी हुकूमत को बगैर किसी सबूत के सामने लाए बगैर आपने इन्वॉल्व करने की कोशिश की, आई विल गो टू कोर्ट। और अगर कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया, फैसल आप भी सिंध हाई कोर्ट में एक केस लेके खड़ा है जावेद चौधरी के खिलाफ। मुझे 7 महीने हो गए, सिंध हाई कोर्ट ने अभी तक उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था मेरा होटल का बिल पीआईए देती है। 7 महीने हो गए, मुझ जैसे को वो कोई तारीख देने को तैयार नहीं है। कौन सी कोर्ट है ये? अगर अदालत ने नहीं दिया तो क्या मेरा इस्तेकाक बनता है मैं जावेद चौधरी से साथ में अपना इस्तेकाक पूरा करूं? फिर आप मुझे गुंडा बोलोगे, फिर मुझे आप बदमाश बोलोगे, फिर मुझे आप बोलोगे मैं डाकू, फिर मुझे आप बोलोगे मेरे पास असला है। तो मेरे भाई असला क्यों नहीं होगा? एक तरफ दहशतगर्द मारे चले जा रहे हैं, आप अदालतों से पूछो, ये अदालतों का काम है। 47 लाशें कराची में हमने दी थी इन अदालतों के लिए। है कोई भाई का लाल जो 47 कातिलों के, किसी भी एक 47 मजलूमों के कत्ल को पकड़ने को तैयार हो जाए? सारे केस जरदारी के खिलाफ, सारी चीजें पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग तो आज भी कटोरे में खड़े ना, क्यों रेमंड डेविस को छोड़ा? पकड़ो जज को, पकड़ो, उससे पूछो क्या ख्वाजा शरीफ ने इसके अंदर काम नहीं किया, पूछो उससे कि उसमें मुलविस था या नहीं था। कमाल हो गया।